दोस्तों क्या आपने भी एक अमेजिंग बुक लिखी है जिसे आप फ्री में सेल्फ पब्लिश करवाना चाह रहे हो। दोस्तों इंडिया के अंदर फ्री सेल्फ पब्लिशिंग के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, चाहे फिर वो ई बुक की बात हो चाहे फिर वो पेपर बैक की बात हो। दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, पहले आपको क्या पब्लिश करवाना चाहिए, ऐसे टाइप की बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप वीडियो के एंड तक रहें, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर बनी हुई है, लेकिन दोस्तों वहां पर लोग काफी सारी चीजें कवर करना भूल जाते हैं और वो सारी चीजें दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर ले, बिकॉज रोलिंग ऑथर्स यूट्यूब चैनल पर हम रेगुलरली क्योंकि राइटिंग, पब्लिशिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। दोस्तों सबसे पहली चीज होती है कि जब आप अपनी बुक को पब्लिश कर रहे हो तो दो वर्जन आपको मिलते हैं। पहला होता है दोस्तों कि आप उसको ई बुक वर्जन में लॉन्च कर सकते हो, सेकंड होता है आप उसको पेपर बैक वर्जन में लॉन्च कर सकते हो। दोस्तों जब आप अपनी बुक को ई बुक वर्जन में लॉन्च करते हो तो सबसे ज्यादा आपको एक फायदा ये होता है कि आपको कम से कम चीजें उसमें चाहिए होती है और बहुत जल्दी एक चीज हो जाती है, बहुत जल्दी आपकी बुक अप्रूव हो जाती है और आप 3 से 4 दिन में भी अपनी बुक को लॉन्च कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए हम जो है पहले ई बुक वर्जन को कवर करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे की हुई कौन सी मेहनत आपको पेपर बैक वर्जन में भी हेल्प कर देने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं कि ई बुक का कौन सा प्लेटफॉर्म आप चूज कर सकते हो। दोस्तों दो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स इंडिया के अंदर। पहला दोस्तों ई बुक का है किंडल, जो कि मोस्ट पॉपुलर एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है। दूसरा प्लेटफॉर्म होता है गूगल प्ले बुक्स। यहाँ पर भी आप अपनी बुक को डाल सकते हो। दोस्तों किंडल पर डालना हम पहले रिकमेंड करते हैं क्योंकि आपको किंडल के ऊपर जो है सपोर्ट अच्छा मिलेगा, रीडर कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और बहुत सारी चीजें, बिकॉज ये लोग सालों से इस रीडिंग कम्युनिटी के लिए बुक्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म ज्यादा बेटर है। आपको पहले किंडल पर आपको बुक पब्लिश करना हम दोस्तों बताते हैं कि कैसे आप फ्री में अपनी बुक को किंडल पर पब्लिश कर सकते हो। दोस्तों किंडल पे बुक को पब्लिश करने के लिए आपको जो एक चीज चाहिए होती है वो होती है बुक की मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जो आपकी एक्चुअल बुक है। ऑफ कोर्स आपने बुक लिखी है तो आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट होगी। दोस्तों उस मैन्युस्क्रिप्ट को आपको प्रॉपर्ली प्रूफ रीड करवाना है। प्रूफ रीड दोस्तों बिकॉज हो सकता है कि आपके पास में बजट ना हो कोई अच्छा एडिटर हायर करने का, तो आपको एटलीस्ट उसकी खुद से सेल्फ एडिटिंग करनी है। उसके बाद में अपने किसी फ्रेंड को या कोई अच्छा कोई प्रोफेसर हो या कोई भी इंग्लिश का जानकार हो दोस्तों, उससे आपको उसको पूरा चेक करवाना है। और हाँ दोस्तों आपकी कोई दूसरी लैंग्वेज भी हो सकती है, उसमें भी आप जो है उसी लैंग्वेज के जो भी एडिटर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, कोई जानकार से बात करके उसको प्रॉपरली एडिट करवाइए। अगर नहीं आपके पास वो सब बजट है तो एटलीस्ट उनसे प्रूफ रीड करवा लीजिए कि वो एक बार देख लें कि कोई क्लियरिंग एरर्स या कोई मिस्टेक्स नहीं है और आप खुद भी उसको करिए। दोस्तों बुक की मैन्युस्क्रिप्ट जब आपके पास में प्रॉपर्ली रेडी है, सेकंड चीज दोस्तों उसमें आती है कि मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग। बिकॉज जब आप किंडल पर अपनी बुक डाल रहे हो तो दोस्तों हो सकता है कि आपको जो है आप वर्ड फाइल में भी उसको सबमिट कर सकते हो। वर्ड फाइल में आप उसको फॉर्मेट करने की बहुत सारी वीडियोस हैं, खैर वो थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है। आप चाहो तो आप गूगल से किंडल क्रिएट डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों किंडल क्रिएट एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि किंडल का होता है, जिसमें आप किंडल बुक को फॉर्मेट करना सीख सकते हो। यूट्यूब की कोई भी इजी वीडियो देखकर आप बहुत जल्दी उसको सीख जाओगे। तो दोस्तों वो करने के बाद में आपकी जो किंडल क्रिएट की फाइल है आप उसको किंडल सॉफ्टवेयर में अपलोड कर सकते हो। दोस्तों वहां पर आपको सेकंड चीज जो चाहिए होगी फॉर्मेटेड फाइल के अलावा वो होगी आपकी बुक का कवर। कवर बनाने के लिए दोस्तों बहुत सारे डिजाइन टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। आप कैनवा का यूज कर सकते हो। कैनवा काफी इजी और काफी यूजर फ्रेंडली है। वहां पे कोई कवर के पुराने टेम्पलेट्स हो, दोस्तों कोई अच्छा टेम्पलेट जो आपकी थीम को मैच करता हो दोस्तों उसको उठाइए, उस पर कुछ इलस्ट्रेशन अच्छा सा जो भी आप लगाना चाहते हो वो, या कोई इमेज लगाना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो दोस्तों वो कर सकते हैं। उसके बाद में आप उसका कलर वगैरह सेट करिए, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह चीजें जो भी आप बेसिक फोटो एडिटिंग वगैरह में करते हैं दोस्तों वो सब सेट करके कवर डिजाइन के ऊपर वैसे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर आप उसको देखना चाहें तो दोस्तों वो भी हमारे चैनल पर जरूर देखें कि कैसे एक अच्छा कवर आप बना सकते हो। लेकिन आप बेसिक्स यही है कि आप जो है इंस्पिरेशन ले कहीं से मतलब इंटरनेट वगैरह से, अच्छी जगह से या कोई क्लासिक बुक से, और उसके हिसाब से अपनी बुक का एक अच्छा नाम सेलेक्ट करके और उसके ऊपर एक शानदार कवर बनाएं। बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपका कवर अच्छा है तो बुक भी बेचने में आपको आसानी होगी। दोस्तों जब आपकी बुक का कवर आपने बहुत अच्छा बना लिया है, बुक की फॉर्मेटिंग आपकी हो चुकी है, तो नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों कि फाइनल आपको सारी चीजें अपलोड करनी है। आपको आईएसबीएन की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है जब आप किंडल पे हैं। दोस्तों किंडल खुद का एक आईएसबीएन सिस्टम होता है उनका, ASIN जिसको बोलते हैं, वो आपकी बुक को इमीडिएटली असाइन कर दिया जाता है। तो दोस्तों उसमें आपको कोई खर्चा नहीं करना है, कोई आईएसबीएन के लिए अप्लाई वगैरह कहीं कुछ नहीं करना है। तो किंडल बुक्स के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। तो किंडल बुक्स में आप जो है ई बुक जब आप कर रहे हो तो आपको अपनी बुक की सारी फाइल्स अपलोड कर देनी है, बुक की जो है मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड कर देनी है। वहां पे वो डिटेल्स पूछेंगे जिसमें आपकी बुक का जो है टाइटल और सब टाइटल अगर आप कुछ देना चाहते हो तो वो आपसे पूछा जाएगा। सेकंड चीज दोस्तों वहां पे आपको बुक का डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली देना होगा कि आपकी बुक किस बारे में, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मेक श्योर करिए कि उसमें कुछ गलतियां ना हो, बिकॉज लोग उसी को पढ़कर आपकी बुक को खरीदने वाले हैं। तो वो सारी डिटेल्स दोस्तों फिल करने में आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करिए कि आप प्रॉपर्ली उसमें टाइम दे रहे हैं और अच्छे से उस डिस्क्रिप्शन को पूरा दोस्तों आप फिल कर रहे हैं। फिर दोस्तों बुक की प्राइसिंग एक चीज आती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों बुक की प्राइसिंग जब आप सेलेक्ट कर रहे होते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ई बुक की बात कर रहे हो तो इंडिया में हम लोग रिकमेंड करते हैं 99 के करीब। 99 से ज्यादा आप रखोगे और आप एक फर्स्ट टाइम ऑथर हो, आपकी बुक को सेल होने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए 99 तक रखिए। अगर आपकी बुक बहुत छोटी है तो दोस्तों फिर 49 ही आप बुक की प्राइस रखिए। किंडल में जब आप कर रहे हो तो आप केडीपी में एनरोल कर सकते हो, जहां से कि आपको रॉयल्टी 70% मिले। ये क्या होता है केडीपी सेलेक्ट वगैरह, ये दोस्तों आपको जो है समझ में आ जाएगा अगर आपको इसके ऊपर छोटी मोटी वीडियो देखोगे। वहां पे एक ऑप्शन, जब आप किंडल पे अपनी बुक
पब्लिश करने के लिए अपलोड कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आप पढ़ सकते हो कि उसका क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, किंडल पर सारी अपनी बुक की फाइल्स अपलोड होने के बाद में 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर आपकी बुक जो है लॉन्च हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, 48 टू 72 आवर्स। दोस्तों ये तो हो गया लॉन्चिंग का प्रोसेस कि आप अपनी बुक को कैसे लॉन्च करोगे। फिर दोस्तों वहाँ पर आप जो है अपनी बुक की सेल्स भी ट्रैक कर सकते हो। तो एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी जेन्युइन 100% जेन्युइन प्लेटफॉर्म है कि जब भी बुक बिकेगी और आपको वहाँ पे सेल्स वगैरह रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो आप बिना कोई चिंता के, बिना किसी को कुछ भी पैसा दिए ये सब खुद से कर सकते हो। खाली आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपने पहले ये चीज़ नहीं करी हुई है। लेकिन हाँ, ये एक पूरी सिंपल और काफ़ी इजी प्रोसेस है जिसके ऊपर इनफ वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। दोस्तों अब आती है कि पेपरबैक पब्लिशिंग की हमने बात जो है वो बाद में क्यों करी है, या पेपरबैक पब्लिशिंग में क्या ऑप्शंस हैं आपके पास में अवेलेबल। दोस्तों पेपरबैक पब्लिशिंग में कुछ पब्लिशर्स इंडिया में जो है फ्री पेपरबैक पब्लिशिंग भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपको एक जो है वर्ड ऑफ कॉशन मैं आपको देना चाहूँगा कि फ्री पब्लिशिंग, दोस्तों फ्री पब्लिशिंग जब कोई पेपरबैक आपके लिए कर रहा है, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती है। पहली चीज़ तो ये होती है कि इस चीज़ में जो है आपको सपोर्ट बहुत पुअर मिलता है। सपोर्ट पुअर का मतलब क्या है कि उन लोगों की साइड से, बिकॉज आप उनके पेइंग कस्टमर्स नहीं हो, उन लोगों के पास में हजारों दूसरे कस्टमर्स है जो उनको दिन भर परेशान कर रहे हैं। सेल्फ पब्लिशिंग अपने आप में बहुत चैलेंजिंग इंडस्ट्री है और जो है काफ़ी हैवी इसमें जो है इन्वेस्टमेंट होता है टीम का, सपोर्ट का और वो सारा। तो सेल्फ पब्लिशर के पास में बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि जो लोग उनको पे नहीं कर रहे हैं उनको वो लोग टाइम दे सके। तो वो लोग जो है आपको जो है बैक बर्नर पर रखते हैं। आपका सपोर्ट या आपकी कोई क्वेरी है तो वो ईमेल्स पर ही आपसे डील होंगी, कोई आपको प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपकी बुक में, आपके पास में कोई कंट्रोल नहीं है दोस्तों। सेकंड चीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बुक की, पेपरबैक की बुक्स की दोस्तों जो होती है, अमेजोन का शिपिंग चार्जेस वो बहुत ज़्यादा होता है। अब ये दोस्तों ऐसा नहीं कि सेल्फ पब्लिशिंग हाउस अपने आप से अपनी मर्जी से जो है ज़्यादा शिपिंग चार्जेस रख रहे हैं। दोस्तों अमेजोन ही खुद से ही शिपिंग चार्जेस प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा लेता है, 70, 80, 90, 100 रुपीज़ तक भी लेता है कभी कभी। पर दोस्तों आपने फिर देखा होगा कि यार मैं तो अमेजोन से खरीद रहा हूँ, मुझे तो हमेशा 40 रुपये देने पड़ते हैं या 50-60 देने पड़ते हैं कभी कभी। ये क्या बोल रहे हैं कि 70, 80, 90? दोस्तों आपको कम इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि जो आपका सेलर है वो उसका थोड़ा कॉस्ट बियर कर लेता है कि चलो ठीक है, लोग खरीदेंगे नहीं मेरा प्रोडक्ट अगर जो है इतना ज़्यादा शिपिंग चार्जेस वहाँ पे दिख रहे होंगे। और लेकिन दोस्तों जब आप फ्री में पब्लिश कर रहे हो तो आपका पब्लिशर इतना ज़्यादा सिंपैथेटिक नहीं है आपसे, क्योंकि उसको पता है कि यार अब ये पैसा भी नहीं दे रहा, मैं क्यों अपनी साइड से ये जो है ये सारी चीज़ें फिल करूँ। तो कभी कभी हमने देखा है कि 100 रुपीज़ की बुक और 90 रुपीज़ उसका डिलीवरी चार्जेस, तो दोस्तों वो बेकार ही हो जाता है। मतलब उसका कौन ही पे करेगा इंडिया में 90 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस एक 100 या 150 रुपीज़ की बुक के लिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है एक बहुत बड़ा, एक यूँ समझ लीजिए आपकी एक बहुत बुरी चीज़ है जब आप सेल्फ पब्लिश कर रहे हो और आपकी पेपरबैक बुक के साथ में ये सब हो रहा है। सेकंड चीज़ क्या होती है कि अब आप किसी पब्लिशर के साथ में फ्री में पब्लिशिंग के चक्कर में आप फंस तो गए। दोस्तों फंसने के बाद में वहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल है। आप एनओसी वगैरह के लिए एग्रीमेंट भेजोगे दोस्तों, वो साइन नहीं करके देंगे बहुत महीने। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपकी रॉयल्टीज़ की अपडेट नहीं होंगी ढंग से, आप डैशबोर्ड में बिल्कुल क्लूलेस होंगे आप कि यार क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर आप जो यही चीज़ अगर आप बाहर की कंट्री में कर रहे हो, जैसे कि इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया कर रहे हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिकॉज अमेजोन जो है, अमेजोन केडीपी पेपरबैक पब्लिशिंग वगैरह करता है बाहर की सारी कंट्रीज में। लेकिन दोस्तों इंडिया में उन लोगों ने बंद कर दिया आज से 3-4 साल पहले। उसका रीज़न क्या था कि वो लोग ऑपरेशनल जो है प्रॉफिट नहीं बना पा रहे थे यहाँ पर, और उनको काफ़ी नुकसान जा रहा था बिकॉज वो बहुत महंगी उनकी प्रिंटिंग जा रही थी। जब मैंने अपनी बुक पब्लिश करी थी दोस्तों, उस समय वो लोग अवेलेबल थे यहाँ पर, और 200 रुपये एक 200 पेज की बुक दोस्तों उनकी जो है 300, 350, 400 रुपये की कॉस्ट जा रही थी मिनिमम। तो दोस्तों इस वजह से वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए और उन्होंने वो बिल्कुल बंद कर दिया। आउटसाइड ऑफ इंडिया इट इज स्टिल अवेलेबल, जैसे आप यूएस, यूके, कनाडा वगैरह कहीं पर भी उनके थ्रू आप अपनी बुक को बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स वगैरह में आप जो है सेल कर सकते हो, इवन इन पेपरबैक फॉर्मेट, और वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों इंडिया की जब बात चल रही है तो आप जो है ई बुक को ही अच्छे से कर सकते हो उनके थ्रू, लेकिन पेपरबैक में आपको जो है ये डायलेमा फंसा रहेगा। दोस्तों फिर क्या ऑप्शन बेस्ट है, क्या आपको फिर पेपरबैक करना ही नहीं चाहिए किसी के साथ में? दोस्तों एक चीज़ ये है कि जब आपने किंडल ई बुक अपनी कर दी है, उसके बाद में दोस्तों आप जो है थोड़ा टाइम वेट करिए जब तक कि आप थोड़ा सा पैसा अरेंज कर लें। जब आपकी किंडल ई बुक अच्छे से हो गई, आप उसकी मार्केटिंग करते रहिए 1-2-3 महीने तक, और प्रॉपर्ली उसको सेल करने का ट्राई कीजिए। जब आपके पास में थोड़े पैसे आ जाए, थोड़े पैसे का मतलब ये नहीं कि 15, 20, 25 हज़ार रुपये, दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 5 से 7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये। दोस्तों DIY प्लान आप किसी का चूज कर सकते हो। DIY प्लान का मतलब होता है कि डू इट योर सेल्फ। दोस्तों आपको अपना खुद का कवर बनाना है, खुद का फ्रंट एंड बैक कवर बनाना है ना, आपको अपनी बुक की खुद फॉर्मेटिंग करनी है, और आपको अपनी बुक का जो है सब चीज़ मतलब बेसिकली आपको खुद ही करनी है, और आपको केवल पब्लिशर को फाइनल फाइल्स दे देनी है कि भाई ये लो मेरी सारी फाइल्स, बस इसको पब्लिश कर दो। इसको दोस्तों DIY प्लान बोलते हैं। DIY प्लान भी दोस्तों आप जब ले रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप किसी रेप्यूटेड पब्लिशिंग हाउस से लें। रेप्यूटेड पब्लिशिंग हाउस के दोस्तों 2-3 चीज़ें होती हैं। पहला तो उनकी वेबसाइट अच्छी हो, उनके पास में एक पोर्टल हो दोस्तों जहाँ पर कि आप अपनी सेल्स वगैरह ट्रैक कर सकें। सेकंड चीज़, उनके गूगल पर रिव्यूज एटलीस्ट 90% पॉजिटिव रिव्यूज हों, और उनको मिनिमम इंडस्ट्री में 4 से 5 साल हो गए हों, बिकॉज बहुत सारे लोग सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेस आए दिन खोलते रहते हैं, और उन्हीं के जो आए दिन सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेस बंद भी होते रहते हैं। बहुत सारे सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेस
इंडिया में सेल पर होते हैं, हमने हमारी पिछली कुछ वीडियोस में ये चीज़ें कवर भी करी हैं दोस्तों। सेल्फ पब्लिशिंग इंडस्ट्री में अगर आप फ्री में भी कर रहे हो तो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दोस्तों गलत हो सकती हैं, और इवन आप पे भी कर रहे हो तो भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों गलत हो सकती है। सेल्फ पब्लिशर से ऐसे भी बड़े पैकेजेस चूज करना लोगों को नुकसानदायक ही होता है, उनको कोई फायदा नहीं मिलता है उन चीज़ों से, जबकि उनको सर्विसेज जो है बाहर के जो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या कोई बहुत ही टैलेंटेड फ्रीलांसर जिनको बहुत बहुत साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो उनसे लेते तो दोस्तों ज़्यादा उनकी बुक के सक्सेस के चांसेस है। वहीं दोस्तों मार्केटिंग की सर्विसेज में भी ऐसा ही है, पब्लिशर के साथ में मोस्टली टाइम्स जाने से, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही लैक ऑफ अटेंशन होता है, उनके पास में बहुत क्लाइंट्स होते हैं ना, आप जो उनके जस्ट वन अनदर क्लाइंट हो, वहाँ पे आपको काफ़ी कम फोकस, काफ़ी कम अटेंशन मिलता है, जिससे आपकी बुक की सेलिंग भी नहीं होती और काफ़ी पैसा आप बर्बाद कर देते हो, फिर आप जो है हताश हो सकते हो। तो मेक श्योर कि आप पूरी प्रॉपर रिसर्च करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, दूसरी वीडियोस देखते हैं, तो उसमें हमने डिटेल में बुक की सेलिंग, बुक की मार्केटिंग, बुक की पब्लिशिंग, बुक की प्राइसिंग वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें कवर की दोस्तों, वो सारी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको बुक से रिलेटेड कोई भी सर्विस क्वालिटी में चाहिए, जैसे बुक की एडिटिंग, कवर डिज़ाइन, बुक की पब्लिशिंग से रिलेटेड कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए, आपको बुक की जो है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, बुक की मार्केटिंग या सेलिंग से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.rollingauthors.com पर। एंड हम बुक की गोस्ट राइटिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी बुक आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं या आप पूरी बुक किसी और से लिखवाना चाहते हैं, बिकॉज आपके पास में टाइम नहीं है लेकिन आपके पास में बहुत अच्छा आइडियाज है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.rollingauthors.com पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।